कभी तुमने खुद से ये सवाल पूछा है, जब मुझे पहले से पता था कि ये डिसीजन गलत है तो मैंने फिर भी वही डिसीजन क्यों लिया? तुम्हें पता होता है कि उस इंसान को मैसेज नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम मैसेज कर देते हो। तुम्हें पता होता है कि काम आज ही शुरू करना चाहिए, फिर भी तुम उसे कल के लिए छोड़ देते हो। तुम्हें पता होता है कि गुस्से में बोली हुई बात रिश्ते को ख़राब कर देगी, फिर भी उस वक्त तुम खुद को रोक नहीं पाते और हर बार एक ही कंक्लूजन निकालते हो, शायद मेरे अंदर विल पावर की कमी है, शायद मैं डिसिप्लिन्ड ही नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ, हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर हो ही ना। हो सकता है तुम्हारा माइंड कुछ ऐसे पैटर्न्स फॉलो कर रहा हो जो तुम्हारे डिसीजन को बिना तुम्हें बताए कंट्रोल करते रहते हैं। और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि ये सिर्फ डिसिप्लिन या विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारे माइंड के कुछ हिडन पैटर्न्स का रिजल्ट है। और जब तुम इन पैटर्न्स को समझ लोगे, तब पहली बार तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि इन्हें तोड़ना कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर तुम बार बार वही गलती रिपीट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि विल पावर की कोई वैल्यू नहीं होती। विल पावर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर प्रॉब्लम को विल पावर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सोचो, अगर सिर्फ नॉलेज ही बिहेवियर बदल देती तो साइकोलॉजी पढ़ने वाला हर इंसान इमोशनली हेल्दी होता। डॉक्टर कभी अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते, और जो लोग रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं उनके खुद के रिलेशनशिप्स कभी ख़राब नहीं होते। लेकिन रियलिटी ऐसी है नहीं। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, सिर्फ ये जान लेना कि क्या सही है और उस हिसाब से जीना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होती है। हम सोचते हैं मुझे पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमारा बिहेवियर कुछ और ही कर देता है, और फिर हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है क्या? इसका जवाब हमें ब्रेन के एक ऐसे रूल से मिलेगा जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते। देखो, अब तक तो हमने एक बात समझ ली, सिर्फ नॉलेज बिहेवियर नहीं बदलती। लेकिन अब एक और सवाल आता है, आखिर ब्रेन वही पुराना डिसीजन दोबारा चूज क्यों करता है? इसका जवाब समझने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रेन हर डिसीजन में ये देखता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ब्रेन का पहला काम तुम्हें सक्सेसफुल बनाना बिल्कुल भी नहीं है। उसका पहला काम है तुम्हें सेफ रखना। अब यहाँ सेफ का मतलब ध्यान से समझो। सेफ का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार ब्रेन के लिए सेफ का मतलब सिर्फ इतना होता है, ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। इसीलिए कभी कभी पुराना और पेनफुल पैटर्न ब्रेन को नए और हेल्दी पैटर्न से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि पुराने पैटर्न का अगला स्टेप ब्रेन पहले से जानता है। नए पैटर्न का रिजल्ट उसके लिए अनसर्टेन होता है। इसी वजह से कोई इंसान बार बार उसी तरह की रिलेशनशिप में चला जाता है। इसी वजह से कोई हर स्ट्रेस में जाकर प्रोक्रेस्टिनेट करता है, और इसी वजह से कुछ लोग हर कन्फ्लिक्ट में गुस्से से रिएक्ट कर देते हैं। बिहेवियर अलग दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे चलने वाला रूल एक ही होता है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जिस पैटर्न को तुम बार बार रिपीट करते हो, ब्रेन उसी पैटर्न को पहले से पहचानता है, और इसी वजह से उस तरफ जाना उसके लिए आसान लगता है। लेकिन अगर सिर्फ फेमिलियर होना ही रीजन होता तो हर पुरानी आदत एक जैसी स्ट्रांग होती। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। कुछ पैटर्न्स बहुत गहरे होते हैं और उनके साथ इमोशंस भी बहुत गहरे जुड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ फेमिलियर होना ही पूरी कहानी नहीं है। कुछ पैटर्न्स सिर्फ रिपीट नहीं होते, वो धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान सालों तक हर प्रॉब्लम से बचने के लिए काम टालता रहा तो एक वक्त के बाद प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ उसकी आदत नहीं रहती, वो उसका डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाता है। जैसे ही प्रेशर आता है, ब्रेन बिना सोचे वही पुराना पैटर्न चला देता है। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर किसी ने बार बार ऐसे रिलेशनशिप देखे या जिए हों जहां उसे अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन उसी फीलिंग को नॉर्मल मान लेता है। फिर जब उसकी लाइफ में कोई हेल्दी रिलेशनशिप आता है तो कई बार वो उसमें भी अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसका ब्रेन उस एक्सपीरियंस का आदी ही नहीं होता। इसलिए कई बार हम लॉजिक से नहीं, अपने पुराने इमोशनल पैटर्न से डिसीजन ले रहे होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त हमें यह महसूस भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं।
जबकि कई बार हम सिर्फ अपना पुराना पैटर्न रिपीट कर रहे होते हैं। इसी वजह से सिर्फ ये कह देना आज से मैं बदल जाऊंगा काफ़ी नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ एक डिसीजन नहीं बदल रहे, तुम एक पुराने मेंटल पैटर्न को चैलेंज कर रहे हो। और अच्छी बात यह है, अगर पैटर्न बना है तो पैटर्न बदला भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप मोटिवेशन नहीं, अवेयरनेस है। सही सुना, अवेयरनेस। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इस अवेयरनेस को यूज कैसे करना है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगली बार जब तुम खुद को वही पुराना डिसीजन लेते हुए पकड़ो तो उस डिसीजन को तुरंत बदलने की कोशिश मत करना। बस 2 सेकंड के लिए रुकना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सही है, या इसलिए क्योंकि मेरा ब्रेन इस पैटर्न का आदी हो चुका है। हो सकता है उस वक्त भी तुम वही पुराना डिसीजन ले लो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पैटर्न्स एक दिन में नहीं बनते, इसलिए एक दिन में टूटेंगे भी नहीं। लेकिन उस दिन एक चीज़ ज़रूर बदल जाएगी। पहली बार तुम अनकॉन्शियस मोड में नहीं होगे, पहली बार तुम देख पाओगे कि डिसीजन लेने से पहले तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। और रियल चेंज यहीं से शुरू होती है। बिहेवियर बदलने से पहले अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस के बाद चॉइस आती है, और चॉइस के बाद धीरे धीरे नया पैटर्न बनता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चेंज का मतलब है आज से मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज कुछ और होता है। पहले तुम पैटर्न को देखना शुरू करते हो, फिर उस पैटर्न को समझना शुरू करते हो, और उसके बाद ही धीरे धीरे उस पैटर्न से बाहर निकलना शुरू करते हो। इसीलिए अगर कल भी तुमसे वही गलती हो जाए तो खुद को फेल मत समझना, बस ये कहना, क्या इस बार तुमने अपना पैटर्न पहचान लिया था? अगर जवाब हाँ है तो समझ लेना चेंज शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैंने तुम्हें कोई मैजिक टेक्निक नहीं बताई, और मैंने ये भी प्रॉमिस नहीं किया कि कल से तुम्हारी सारी पुरानी आदतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करता। लेकिन अगर आज की वीडियो देखने के बाद अगली बार तुम वही पुरानी गलती करते वक्त 1 सेकेंड के लिए भी रुक गए और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया, क्या मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ब्रेन इस पैटर्न का आदी हो चुका है, तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। क्योंकि उस 1 सेकेंड में तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे होगे, तुम पहली बार अपने माइंड को ऑब्जर्व कर रहे होगे, और ऑब्जर्वेशन ही हर रियल चेंज का पहला स्टेप होता है। इसलिए अगली बार जब तुम खुद को ब्लेम करने लगो तो खुद से एक और सवाल पूछना, क्या मैं वाकई कमज़ोर हूँ, या मैं बस एक पुराना पैटर्न रिपीट कर रहा हूँ? कभी कभी सिर्फ एक सवाल ही सालों पुरानी सोच को बदलना शुरू कर देता है। अगर आज की वीडियो के बाद तुम खुद को थोड़ा कम जज करोगे और थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो चुका है। क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे एक वजह होती है। खुद को जज मत करो, पहले समझो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।